हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक जो है लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें आएंगे इसका मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लर्निंग क्या होती है। सो लर्निंग इज़ द process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skill, values, attitudes and preferences। इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग प्रोसेस है न्यू चीज़ें सीखने का, कि नई अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आए, नया नॉलेज डेवलप हो, वो नए बिहेवियर को एक्वायर कर सके, उसमें न्यू स्किल्स आए, न्यू वैल्यूज़ डेवलप हों, एटीट्यूड में चेंज आए एंड उसकी प्रेफरेंस में भी चेंजेस आए। तो ये होती है लर्निंग। अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो अ रिसोर्स इज़ अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट एंड दैट हैज़ सम यूटिलिटी। इट इज़ एक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एक्टिविटी और टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। यानी कि रिसोर्स एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें बेनिफिट हो, उसकी सम यूटिलिटी हो, जिससे हम किसी भी डिजायर्ड एक्टिविटी या फिर जो भी हमारा गोल है उसको अचीव कर सके, वो उसमें हेल्प करे। अब हम देखेंगे कि लर्निंग रिसोर्सेज होते क्या हैं। सो लर्निंग रिसोर्सेज आर दोज डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर स्टिमुलेटिंग, मोर reinforcing एंड मोर इफेक्टिव। यानी कि लर्निंग रिसोर्सेज ऐसी डिवाइसेस होती हैं या फिर ऐसी टीचिंग लर्निंग एड्स होती हैं जिससे लर्निंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इफ़ेक्टिव या फिर स्टिमुलेटिंग होती है। अब हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर टूल्स दैट क्लासरूम टीचर्स यूज टू हेल्प देयर लर्नर्स लर्न क्विकली एंड thoroughly. A teaching aid can be a chalkboard or as complex as a computer program। यानी कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज ऐसे टूल्स होते हैं जिनको टीचर यूज़ करते हैं ताकि उनके जो लर्नर हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से और थोरोली लर्न कर सकें। और जो भी टीचिंग एड है वो एक सिंपल सा चॉक बोर्ड भी हो सकता है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये होती है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ये किस किस तरह के लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं। सो लर्निंग रिसोर्सेज आर दो सोर्सेज विच टीचर्स यूज टू सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि लर्निंग रिसोर्सेज को टीचर यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड लर्निंग रिसोर्सेज इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। यानी कि लर्निंग रिसोर्सेज टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल को कहा जाता है। जो भी टीचिंग एड टीचर यूज़ करता है वो सभी लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छी तरह से सीख पाए और वो सीखने का इंटरेस्टिंग वे हो। यहाँ पे हमने 3 तरह की लर्निंग रिसोर्सेज की बात की है। फर्स्ट वन इज़ ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनसे बच्चे सुन के सीख सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज जिनको बच्चा देखकर उनसे सीख सकता है। एंड थर्ड वन इज़ ऑडियो विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज जिनमें ऑडियो भी हो और वो विजुअल भी हो, वो दिखाई भी दें। अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। सो ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी या फिर ग्रामोफोन, जिनमें इंफॉर्मेशन साउंड के थ्रू आए। जैसे कि रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम चला हो लर्निंग से रिलेटेड तो टीचर बच्चों को वो प्रोग्राम सुनाएं। जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी टॉपिक है जो ऐड किया गया है, तो आप बच्चों को वो क्लासरूम में ले जाके वो सुना सकते हो। ऑडियो सीडी में भी वैसा है, ग्रामोफोन में भी वैसा है। यानी कि ऑडियो लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिनको बच्चा सुन सकता है, उनको देख नहीं सकता है। एंड सेकेंड वन इज़ विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज जिनको बच्चे देख के उनसे सीख सकते हैं।
जैसे चार्ट्स हो गए, टीचर अलग अलग तरह के इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट लर्निंग में हो। पिक्चर्स हो गई, मॉडल्स हो गए, मॉडल का यूज़ टीचर करता है अपना लेसन डिलीवर करने में ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसके साथ इंटरेक्ट हो और वो उनकी लर्निंग ज़्यादा समय तक रहे और परमानेंट लर्निंग हो। एंड रियल ऑब्जेक्ट इस तरह से हम यूज़ करते हैं, जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं साइंस में पुष्प, तो आप रियल फ्लावर लेकर आ सकते हो बच्चे के सामने, तो आप उसको बता सकते हो कि इसके ये पार्ट्स हैं, ये इसके कैलक्स है, कोरोला है। तो इस तरह से आप बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से भी सिखा सकते हो। एंड मैप्स हो गए, चाक बोर्ड का यूज़ टीचर करता ही है। एंड स्लाइड्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर जिनका यूज़ आप लेसन डिलीवर करने में करते हो। एंड ऑडियो विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज वैसे लर्निंग रिसोर्सेज होंगे जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, जैसे टेलीविज़न में प्रोग्राम्स आते हैं जिनको आप बच्चों को दिखा सकते हो, और फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, ऑडियो विजुअल सीडीज़ हो गई एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स हो गए। ये सभी ऑडियो विजुअल लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिनमें आप एनिमेशन चला भी सकते हो और उसमें जो भी ऑडियो होगी वो भी बच्चे सुन पाएंगे। तो ये थे टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। आप ये डायग्राम देख सकते हो कि लर्निंग रिसोर्सेज में इमेजेस आएंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आएंगी, ऑडियो का यूज़ होता है, स्क्रीन कास्टिंग होती है और वीडियोस एंड मल्टीमीडिया भी लर्निंग रिसोर्सेज के एक एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या हैं लर्निंग रिसोर्सेज के। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जब भी टीचर लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से, टीचिंग एड की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग की प्रमोशन होती है। बच्चे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है, तो इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट होती है। एंड सेकेंड वन इज़ एनकरेज पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चों की पार्टिसिपेशन में एनकरेजमेंट होती है। बच्चे जो भी एक्टिविटी अगर उनको दी गई है लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से, उनको अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ अटेंशन एंड इंटरेस्ट, विच मीन्स कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से टीचर पढ़ाता है बच्चा उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब भी टीचर किसी मॉडल की हेल्प से पढ़ाएगा तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट से वो देखेगा कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है और उसमें बच्चा ज़्यादा अटेंशन देता है, वो ज़्यादा ध्यान से वो चीज़ें देखता है और उससे सीखता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ टाइम सेविंग एंड एफर्ट सेविंग। जो भी लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं वो टाइम सेविंग होते हैं, उससे क्लास में टीचर का टाइम सेव होता है कि जितना टाइम टीचर चॉक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाने में लगाएगा उससे कम समय में वो लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से, जैसे चार्ट्स हो गए या फिर मॉडल्स हो गए या फिर ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल्स हो गए, उनसे कम समय में वो टीचर उनको सिखा पाएगा और जो भी लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे बेस्ड होते हैं। जैसे जो भी हम लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से पढ़ा रहे हैं वो पहले इजी वे में हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वे में पढ़ाएंगे, यानी कि ये इजी टू डिफ़िकल्ट चलेगा। तो ये मैक्सिम्स है टीचिंग का। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, यानी कि जो भी लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे स्टूडेंट्स की मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है। जैसे हम कोई भी ऑडियो विजुअल एड, जैसे कि टेलीविज़न की हेल्प से हम पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा उसमें देखता भी है, वो सुनता भी है और वो उन चीज़ों को एक्वायर भी करता है जो उसको सिखाई जा रही हैं। तो इससे बच्चे का मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है और जहाँ पर भी मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होगा वो इन्फॉर्मेशन या फिर वो नॉलेज ज़्यादा समय तक रहेगा और बच्चा उसको ध्यान से वो चीज़ें सीख पाएगा। लर्निंग रिसोर्सेज के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे क्लैरिटी, टीचिंग एड्स आर बेस्ट मोटिवेटर्स, रिटेनिंग पावर इंक्रीजेस, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी, यानी कि जब भी टीचर लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से पढ़ाता है तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आते हैं। एंड सेकेंड इज़ टीचिंग एड्स आर बेस्ट मोटिवेटर्स, विच मीन्स जो टीचिंग एड्स होती हैं, जो भी लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं वो
मोटिवेटर्स का काम करते हैं, यानी कि उससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन होती है लर्निंग के लिए। एंड थर्ड वन इज रिटेनिंग पावर इंक्रीजेस, विच मीन्स कि जो भी टॉपिक टीचर लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से पढ़ाते हैं, यानी कि मॉडल चार्ट्स या फिर जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी हेल्प से पढ़ाते हैं, वो टॉपिक ज़्यादा समय तक बच्चों को याद रहता है, उससे बच्चों की रिटेनिंग पावर बढ़ती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है, इसलिए बच्चे उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि कोई भी प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। बच्चों में वो क्यूरियोसिटी आती है किसी भी टॉपिक को सीखने की। एंड नेक्स्ट वन इज एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चे उन टॉपिक्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से उनको पढ़ाए जाते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। और अब एंड में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमने पढ़ा लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में। तो लर्निंग मटेरियल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट by supporting student learning. This process aids in the learning process by allowing the student to explore the knowledge independently as well as providing repetition, which means लर्निंग मटेरियल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उससे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इंक्रीज होती है। बच्चों की लर्निंग में वो सपोर्ट करते हैं जो भी लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो। और जो भी टीचिंग एड्स हैं उनको बच्चा इंडिपेंडेंटली भी उनसे नॉलेज गेन कर सकता है, वो उनको एक्सप्लोर कर सकता है, वो खुद भी सीख सकता है। जब भी स्टूडेंट के सामने कोई चार्ट है तो वो उसको खुद सीख सकता है, खुद देख सकता है कि उसमें किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसमें टॉपिक समझाया जा रहा है। एज वेल एज प्रोवाइडिंग रिपीटेशन, और बच्चा उसको कितनी भी बार उससे सीख सकता है। कोई मॉडल है, बच्चा उसको 10 बार देख सकता है, अगर उसको एक बार समझ नहीं आए वो दूसरी बार देखेगा, तीसरी बार देखेगा। तो इससे ये बेनिफिट है कि इससे रिपीटेशन होती है और बच्चा इंडिपेंडेंटली भी नॉलेज गेन कर सकता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा लर्निंग रिसोर्सेज का टॉपिक। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।